इसको बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं सभी लोग, बड़े ध्यान से समझिएगा। नासिर जी, एग्जाम्पल के तौर पे आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, एग्जाम्पल है, 50,000 महीना आप कमा रहे हैं अपनी जॉब में। आपने डिसाइड किया मुझे बड़ा बिजनेस से लर्निंग करनी है 1 लाख रुपए महीने जाने के लिए। गोविंद जी, 1 लाख रुपए महीना पे जाने के लिए आपको लर्निंग करनी है, आपका गोल है। आप उस लर्निंग के लिए आप समय कितना देने वाले? कभी कभी समय देने से 1 लाख रुपए महीने पे नहीं पहुंचे। रोज कमिटमेंट आपको डालना पड़ेगा कि भाई मुझे आधा घंटा, 1 घंटा, 1 साल, 2 साल, इतना समय मुझे उस लर्निंग के साथ देना है। क्या हम 50,000 रुपए की नौकरी पे जब पहुंचे थे मैम, तो पहले दिन ही पहुंच गए थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। हम सबने टाइम दिया था उस जॉब के अंदर, वहां से कुछ सीखा था। पहले शायद हमने 10,000 या 20,000 से शुरू किया होगा, धीरे धीरे हम 50,000 लाख पे पहुंचे। जब हमने कोई बिजनेस शुरू किया होता है तो ऐसे ही शुरू होता है, जब हम पहले वहां 10, 20, 50,000 लाख रुपए कमाते हैं, फिर धीरे धीरे 10 लाख रुपए तक जाते हैं। सो उसी तरह से आपको अपना समय बड़ा बिजनेस के साथ लगाना है। रातों रात कोई जादू नहीं होने वाला। तो आप अपनी लर्निंग के साथ टाइम दे दीजिए। बहुत सारे लोग 1 लाख रुपए महीना कमाना तो चाहते हैं, लेकिन आज से कि अगर आप पहले से 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, आपके अंदर वो स्किल, वो एबिलिटी, वो सारा नॉलेज है कि आप बड़ा बिजनेस में आके पहले दिन से 1 लाख कमा सकते हैं, तो बिल्कुल। अगर नहीं है तो आपको सवाल करना अपने आप से कि मैं कितना समय ड्यूरेशन दूंगा, मुझे 1 लाख रुपए महीने में कब पहुंचना, अगले 6 महीने बाद, अगले 1 साल बाद। ये आपको समय लिखना है। कितने लोग नोट्स बना रहे हैं, ये लिखना है आपको। और सारे आईबीसी मैनेजर से मेरा निवेदन है कि ये जर्नी तय करवाइए। जो लोग 1 लाख रुपए महीना पे पहुंचना चाहते हैं, जो 2 लाख रुपए महीने पे पहुंचना चाहते हैं, जो लोग 5 लाख रुपए महीने पे पहुंचना चाहते हैं, वो कितने समय में पहुंचेंगे और उसके लिए रोज डेली अपनी लर्निंग पे कितना टाइम डालेंगे, ये बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मालूम होना चाहिए। बिना क्लियरिटी के गोविंद जी काम शुरू हो जाता है। हमें खुद नहीं मालूम हमें जाना कहाँ है। हर्ष सर, हमें नहीं मालूम हमें कितना समय देना है अपने गोल को पूरा करने के लिए। बस रोज सुबह उठते हैं और काम पे लग जाते हैं, बिना तैयारी के, बिना क्लैरिटी के, बिना गोल बनाए, बिना गोल के साथ लर्निंग बनाए। कितना समय लगाएंगे, क्या लर्निंग करेंगे, क्या सीखेंगे, इसके बिना बिना ये सब तैयारी के आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। आप गोल गोल घूमेंगे और जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। यही होने वाला है। सो आउटकम क्या है आप सभी के लिए? आप सभी के लिए आउटकम यह है कि अपने वाई को दोनों तरीके से, चाहे वो लर्निंग का तरीका हो चाहे अर्निंग का, दोनों तरीके से आपको एक्चुअल रीजन ढूंढना पड़ेगा। आपको एक्चुअल रीजन ढूंढना ही पड़ेगा। आपको अपने बर्निंग डिजायर को डिटेल में शेयर करना पड़ेगा अपने आईबीसी मैनेजर के साथ। कितने लोगों ने कभी किया है? कितने लोगों ने अपने अगले 5 साल का प्लान, अपने 2 साल का प्लान, अपने 3 साल का प्लान अपने चैनल पार्टनर के साथ, खुद के साथ, अपने आईबीसी मैनेजर के साथ शेयर किया है? बिल्कुल। जिन्होंने नहीं किया, आज वो करना है, ये आपको करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपको हेल्प करेगी, जो आपको हेल्प करेगी आपको गोल को पूरा करने में। सिर्फ लर्निंग और अर्निंग से काम नहीं बनेगा। आज बहुत कुछ है बड़ा बिजनेस में, आज बहुत कुछ है बड़ा बिजनेस में। आज ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको मोटिवेट करेगी हर दिन काम करने के लिए। जानवी मैम, आज जानवी मैम हम बता सकते हैं अपने आईबीसी को क्या बता सकते हैं कि लर्निंग और अर्निंग के अलावा बड़ा बिजनेस बहुत कुछ देती है, जिसके लिए आज हर्ष जी बहुत सारे सक्सेसफुल आईबीसी काम कर रहे हैं। आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं? आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्टॉप करती हूँ, मैं सबको बता दूं ये वाला पॉइंट ना बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ना अश्विनी सर का सीक्रेट है। तो जो पिछले 2 पॉइंट सर ने आपको बताए कि लोग पैसा कमाना चाहते हैं या लर्निंग के लिए आना चाहते हैं, तो सर उसमें भी डेप्थ में जाते हैं। पहले डेप्थ में जाते हैं, भाई अर्निंग कितना करना चाहते हो, लर्निंग क्यों करना चाहते हो, क्या गोल है। जब आपका वो गोल आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं और लोग को बताते हैं कि भाई पैसा तो बड़ा बिजनेस से मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पैसे के अलावा आपको क्या मिलेगा। अश्विनी सर अपनी पूरी टीम को इनमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो चीज है जिससे ये बंदा कनेक्ट होगा। बिल्कुल राइट। और पैसे के लिए तो हम शायद कहीं भी काम कर लेंगे, पैसे के लिए शायद हम बड़ा बिजनेस में काम कितने समय करेंगे गारंटी कम है, लेकिन कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, ये वो चीजें जिसने पिछले 3 साल से मुझे बड़ा बिजनेस के साथ कनेक्ट कर रखा है। हमारे हर आईबीसी को जो हमसे कनेक्टेड है उसको बड़ा बिजनेस के साथ हर दिन कनेक्ट करता है। जब भी आईबीसी निगेटिव होता है ना, बस ये पॉइंटर्स है जो उसे याद आ जाते हैं और वो वापस से काम करना शुरू करता है। कैसे? देखिए, पैसा तो सब जगह से कमा लेंगे, लेकिन जो बहुत कम समय में पूरे भारत से जुड़ने का आपको मौका मिल जाता है ना, पूरे भारत वर्ष में अपने नए दोस्त, नया नेटवर्क बनाने का मौका आपको जो बड़ा बिजनेस देती है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। और विवेक सर भी बोलते हैं नेटवर्क इज नेटवर्क। कितने लोग चाहते हैं कि यार कम समय में मेरा भी नेटवर्क बिल्ड हो जाए, हर राज्य में, हर शहर में मेरे भी नए दोस्त हो। तो ये बड़ा बिजनेस का आईबीसी मॉडल ना आपको पूरी दुनिया से, पूरे भारत से बहुत तेजी से कनेक्ट करता है। लर्निंग जिसके लिए तो आप आते ही है, साथ ही साथ क्या है
संगत, बहुत बेहतरीन संगत। हमारे जैसे आम लोगों को, जो मेरे जैसे खासकर इस बड़ा बिजनेस से जुड़े होंगे, जिनके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हमारे जैसे लोगों को एक राइट संगत नहीं मिल पाती, एक राइट एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता। सो आप ये लिख लीजिए अपने वाई में, अपने पर्पस में डाल लीजिए कि भैया सिर्फ पैसा नहीं कमाना, मुझे नेटवर्क भी बनाना है। ठीक है, सिर्फ मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे भी विवेक सर की संगत चाहिए, मुझे भी सुनील सर की संगत चाहिए, इतने बढ़िया ट्रेनर हमारी कंपनी के अंदर है, मुझे अपने ट्रेनर्स की संगत चाहिए, इतने बढ़िया आरएम जेडएम सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी कम्युनिटी इतनी बढ़िया है, इतने जबरदस्त आईबीसी है आज, इतना जबरदस्त माइंडसेट हमारे आईबीसी का हो चुका है, आपको उनकी संगत चाहिए। कितने लोग चाहते कि बढ़िया संगत में आप हमेशा रहें, वो कहते जैसी संगत में आप रहोगे ना वैसी आपकी रंगत रहेगी। और सबसे बढ़िया संगत देने का ये प्लेटफॉर्म है बड़ा बिजनेस। ये सिर्फ पैसा ही नहीं देता, पैसे के साथ साथ संगत देता है। जब अपनी जॉब करते हैं, जब आप कोई बिजनेस करते हैं, तो वो संगत हमें नहीं मिल पाती। और जो सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है ना मैम, और मेरे आईबीसी को मैंने बता दिया कि भैया ये जब तक नहीं मिल जाए छोड़ना नहीं है, ये है बिलियनियर प्रोफेसर का साथ। हर्ष सर, बिलियनियर प्रोफेसर का साथ बड़ा बिजनेस के अलावा कहीं नहीं मिलता। मुझे और मेरे जैसे जितने आईबीसी है ना बड़ा बिजनेस में, जितना मौका हमें अब बिलियनियर प्रोफेसर के साथ मिलने का मौका मिलता है, उनके साथ हाथ मिलाने का, उनके साथ फोटो खींचने का, उनकी लर्निंग को अपनी जिंदगी में डालने का, ये मौका बड़ा बिजनेस के बाहर तो कहीं नहीं मिल सकता। ये बात मैं अपने आईबीसी को पहले ही दिन जानवी में बता देता हूँ। जितने भी आईबीसी मैनेजर बीएम हमारे साथ जुड़े हैं ना, ये बात मैं अपने आईबीसी को समझाता हूँ, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आना है भैया, इन बिलियनियर प्रोफेसर के साथ कनेक्ट रहना है आपको विवेक सर के साथ मिलना है, उनके साथ समय बिताना है आपको। इस सिस्टम में बहुत जबरदस्त लोग हैं, बहुत सफल लोग हैं ऑलरेडी, उनके साथ अपना समय बिताना है। इसके लिए बड़ा बिजनेस के साथ कनेक्ट रहना है। और सबसे बढ़िया जो बड़ा बिजनेस आपको देगी, जो लोग बड़ा बिजनेस में टिकते हैं ना, उन्हें एक बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम मिलता है। वैसे आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई आपको जगाने वाला नहीं, कोई आपको बताने वाला नहीं कि आपको सीखना चाहिए। विकास जी, बड़ा बिजनेस के अलावा कोई आपको नहीं बोलेगा कि भैया आपको काबिल बनना चाहिए। सोनू कुमार जी, कोई नहीं बोलेगा आपको। आप रोज दाल रोटी की जुगाड़ में लगे रहेंगे। ये बड़ा बिजनेस ही है जो रोज उठाती है और आपको 11 बजे बुलाती है और रिटीमिस कराती है। ये रिटीमिस किसके लिए? ये रिटीमिस हमारे लिए, हमारी लर्निंग के लिए, हमारी स्किल के लिए, हमारी मजबूती के लिए। सोनू कुमार जी, कहीं ऐसा होता है कि आपकी दुकान बंद करा के कोई आपको बोलता है जाओ आधा घंटा सीखो? कोई आपको नौकरी पे से निकाल के बोलता है कि आज नौकरी में 1 घंटा काम मत करो, स्किल सीखो? ऐसा होता है? ये सिर्फ बड़ा बिजनेस में होता है। ये बड़ा बिजनेस में होता है। ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना, आपको ग्रो करने का सपोर्ट सिस्टम, ये तब तक ही मिलेगा जब तक हम बड़ा बिजनेस में रहेंगे। मैं हमेशा सिखाता हूँ अपने आईबीसी को। मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से मैंने समझाया था। एक आईबीसी थे, वो कभी कभी कनेक्ट होते थे, कभी कभी काम नहीं करते थे, वो क्योंकि एक अच्छा पैसा कमा रहे थे, ऑलरेडी अच्छा पैसा कमा रहे थे। सो पैसे से उन्हें मोटिवेशन नहीं आ रहा था। मैडम राहुल जी थे, तो राहुल जी को मैंने एक चीज समझाई कि राहुल जी, आप बड़ा बिजनेस का टिके रहो, क्योंकि पैसा तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन पैसे के साथ जो आपको माइंडसेट और जो स्किल सेट चाहिए ना, वो आप रोज बड़ा बिजनेस में कनेक्ट रहोगे, रोज हमारा एप्लीकेशन यूज करोगे, हमारी टीम के साथ कनेक्ट रहोगे, हमारे ग्रुप में कनेक्ट रहोगे, सो आपको मिलेगा। और राहुल जी कनेक्ट रहे, और कनेक्ट रहने के बाद क्या हुआ, वो रोज उन्हें कोई ना कोई मोटिवेट करता रहा। हमारा आईबीसी मैनेजर, हमारा रिटीमिस, और अब तो सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है हमारा वन ऐप। सबसे ज्यादा जगाने का काम करता है हमारा वन ऐप। आपको नोटिफिकेशन भेजता है, हमारा बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप आपको नोटिफिकेशन भेजता है। और वो बड़ा बिजनेस से सिर्फ इसलिए कनेक्टेड थे राहुल जी, क्योंकि उन्हें बड़ा बिजनेस के कल्चर के साथ, बड़ा बिजनेस के एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट रहना था। और फायदा मालूम है क्या हुआ मैम? वही राहुल जी जो कभी भी बड़ा बिजनेस के कोर्स नहीं सुन पाते थे, जैसे ही कनेक्ट होना शुरू हुए, जैसे ही सिस्टम से कनेक्ट रहना शुरू किया, उन्होंने कसम खा लिया पैसा कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, लेकिन सिस्टम से कनेक्ट रहूंगा, आईबीसी मैनेजर से बात करता रहूंगा, ग्रुप में क्या चल रहा है वो देखता रहूंगा, कभी कभी वन ऐप देखता रहूंगा। और उसका फायदा ये हुआ, उनकी स्किल बिल्डिंग हुई। सो लास्ट टाइम मुझे मिले थे, तब बता रहे थे कि सर ये कनेक्ट करने का जो फॉर्मूला आपने मुझे बताया था ना, उसकी वजह से मेरी स्किल बिल्ड हुई और मैं अपने बिजनेस को आज और अच्छे से रन कर पा रहा हूँ। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सिस्टम के साथ कनेक्ट रहे। सो भैया, सिस्टम के साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। ये सपोर्ट सिस्टम के साथ आपको कनेक्ट रहना है। और अब जो सबसे जरूरी चीज आ गई है, जो शायद मेरे समय नहीं थी, लेकिन अब आप सबके समय है, दुनिया घूमने का मौका। जब मैंने अपना पर्पस बनाया था, तब नहीं मालूम था कि हम दुनिया घूमेंगे, लेकिन आज आपके पास एक ऐसा पर्पस है। देखिए, विवेक बिंद्रा जी के साथ दुनिया तो आप यूं भी घूम लेंगे, लेकिन विवेक सर के साथ, विवेक सर की इतनी बढ़िया लीडरशिप के साथ दुनिया घूमने का मौका, बड़ी बड़ी कार लेने का मौका आपको बड़ा बिजनेस ही देने वाली है। सो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये कुछ ऐसा है जो आपको पैसों के अलावा सिर्फ बड़ा बिजनेस में मिल सकता है। इनको जरूर अपने पर्पस में, अपने गोल में डालना है आपको।
और जब भी आपको याद आए ना कि यार छोड़ देता हूं, पैसे कहीं भी कमा लूंगा, क्योंकि बार बार आपके दिमाग में जब भी निगेटिविटी आएगी ना, जब भी आप हताश होंगे, तब आपको पैसा मोटिवेट नहीं करेगा, तब आपको या तो नेटवर्क मोटिवेट करेगा, या तो बड़ा बिजनेस की संगत मोटिवेट करेगी। जो भी आप इनमें से कुछ एक जो आपको बेहतर लगे वो मोटिवेट करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कितने लोग हैं जो दुनिया घूमना चाह रहे हैं विवेक सर के साथ? कितने लोग हैं भैया? दुबई, बिल्कुल। सो ये दुबई घूमेंगे कैसे? मैं इसको 3 पॉइंट्स में आज बताने वाला हूं। गोल क्लैरिटी के अंदर 3 हम ऐसी बातें करेंगे कि दुबई हो या कोई भी सक्सेस जो आप बड़ा बिजनेस में लेना चाहते हैं वो आप तक कैसे पहुंचेगी। सो आप लोग तैयार रहिए। सबसे पहले अगर आप दुबई या बड़ा बिजनेस में एक लाइफ टाइम सक्सेस लेना चाहते हैं, या जो भी आप पाना चाहते हैं बड़ा बिजनेस के साथ, तो आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी लाइफ टाइम सक्सेस की तरफ। आज जितने भी लोग दुबई अचीव कर चुके हैं ना, इन्होंने कभी दुबई अचीव करने के लिए काम ही नहीं किया। मैम, मालूम है आपको? ऑलरेडी जितने भी लोग अभी बड़ा बिजनेस में ऑलरेडी जितने अचीव है, जितने आईबीसी ने दुबई अचीव कर लिया है, उन्होंने कभी दुबई अचीव करने के लिए काम नहीं किया। फिर कैसे कर लिया मालूम है? कितने लोग जानना चाहेंगे? उन्होंने दुबई अचीव करने के लिए काम नहीं किया। बिल्कुल। क्या किया उन्होंने? उन्होंने वो किया जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ये सारे सक्सेसफुल आईबीसी, जितने भी सक्सेसफुल लोग आप जानते हो, चाहे वो नारायण जी हो, चाहे दिनेश जी हो, चाहे राहुल मंडल जी हो, चाहे राजेंद्र जी हो, चाहे केवल जी हो, किसी भी सक्सेसफुल आईबीसी का आप नाम जानते हो ना, उसका सीक्रेट मैं आप सबको देने जा रहा हूँ। ये सीक्रेट है भैया, ये सबका रहस्य है। ये चाहे मैं हूं, चाहे प्रांशु जी हो, चाहे आप 5 स्टार सीपीएस को जानते हो, चाहे आप सक्सेसफुल नवरत्ना को जानते हो, आप किसी को भी जानते हो, उन सबका सीक्रेट है। क्योंकि वो लाइफ टाइम सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। वो पैसों के लिए काम ही नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं लाइफ टाइम सक्सेस के लिए। जब लाइफ टाइम सक्सेस के लिए आप काम करते हैं ना, जब अपने विजन के अंदर आप बहुत दूर लंबी सक्सेस को डालना शुरू कर देते हैं, तो आपको अपना फोकस बदलना पड़ता है। आपको अपना फोकस, हरसिमरन मैम, अर्निंग से डालना पड़ता है स्किल बिल्डिंग की तरफ। सही बात। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आप बहुत अच्छा एग्जांपल है। हमारे साथ आज से 16 महीने पहले मोशिना मैम कनेक्ट हुई। मोशिना मैम जो है हमारी आईबीसी है, वो हाउस वाइफ है, बच्चों को संभालती थी। वो जॉब ढूंढ रही थी कि बच्चों को संभालते संभालते मैं कोई ऐसा काम कर लूं जिससे घर पे ही मेरी को 10-12 हजार रुपए आ जाए। गोविंद जी, वो जब आई शुरुआत में उन्होंने काम किया हमारे साथ, तो वो रोज हम जब उनको काउंसल करते थे, जब उनके साथ काम करते थे, वो रोज एक ही बात बोलती थी, सर मुझे 10-12 हजार रुपए चाहिए, मुझे 10-12 हजार रुपए चाहिए। हर महीने उनका एक ही सोचना होता था कि 10-12 हजार रुपए चाहिए। तब मैंने उनको ये समझाया, और ये बात मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ, 10-12-15-20-50 हजार लाख रुपए चाहिए पे फोकस नहीं लगाना है। एक गोल बनाना है, आपको फोकस लगाना है कि वो 10-12-20-50 हजार रुपए जो मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे क्या स्किल चाहिए। आपको इस बात पे फोकस करना है कि वो महीने का जो 50 हजार रुपए मुझे चाहिए था, या महीने का 1 लाख, या जो भी आपका गोल है, जो भी आपका वाय है, जो भी आपका पर्पस है, उसके लिए आपको क्या क्या स्किल चाहिए। जितने भी लोग इस दुनिया में सफल हुए हैं, चाहे वो बड़ा बिजनेस में हो रहे हो या अपने लाइफ में हो रहे हैं, वो सारे के सारे लोग स्किल बिल्डिंग पे फोकस करते हैं। एग्री करते हैं? जो भी लोग सफल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं सचिन तेंदुलकर का। कितने लोगों को लगता है वो अपनी बैटिंग को बढ़िया करने के लिए फोकस करते होंगे कि मैं बैटिंग खेल के, क्रिकेट खेल के कितना पैसा बना लूंगा, उस पर फोकस करते होंगे? सही बात है। गोविंद जी, जो सिंगर बहुत अच्छा पैसा बनाता है, वो अब कैसे बेहतर गाना गाए उस पर फोकस करता है, कि कैसे गाना गा के ज्यादा पैसे आएंगे उस पर फोकस करता है। कोई भी प्रोफेशनल आदमी अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए फोकस करता है। लेकिन हमारे आईबीसी क्या गलती कर देते हैं? हमारे आईबीसी आके वो फोकस करते हैं कि मैं कैसे बेचूंगा, कैसे मेरे 20 हजार आएंगे, कैसे मेरे 50 हजार आएंगे, और वो कभी स्किल बिल्डिंग पे फोकस ही नहीं करते। इसलिए लाइफ टाइम सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाता है। सो आज से क्या करना है? आज से आपको फोकस करना है कि मेरी कॉल बेहतर कैसे होगी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़िया होगी, मैं कस्टमर को कनेक्ट कैसे करूंगा, मैं वेबिनार में उसे अच्छे से लेके कैसे आऊंगा, मेरा प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, मैं बेहतर काउंसलिंग कैसे कर पाऊंगा। आपको इस बात पे फोकस करना। जितने लोगों ने इस बात पे फोकस किया, उनकी ग्रोथ आई है, उनकी ग्रोथ आएगी और गारंटेड आएगी। मैं हमेशा बोलता हूं, आप काबिलियत पे फोकस करो, सक्सेस तो आनी है। मैं हमेशा बोलता हूं, आप पैसे के पीछे भागोगे ना, पैसा दुगनी रफ्तार से आपके आगे आगे भागेगा। गोविंद जी, दुगनी रफ्तार से आपके आगे आगे भागेगा। और जिस दिन आप फोकस अपने ऊपर शुरू कर दोगे, अपनी स्किल बिल्डिंग पे शुरू कर दोगे, फिर देखिए पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा अपने आप आपके पास आएगा। इसके लिए करना क्या है? मेरा एक सवाल है आप सभी से, लाइफ टाइम सक्सेस सबको चाहिए? सो मेरा सवाल है, जितने भी लोगों को लाइफ टाइम सक्सेस चाहिए, उन सबसे मेरा सवाल है, व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर लाइफ टाइम सक्सेस? लाइफ टाइम सक्सेस के लिए सबसे इंपोर्टेंट क्या है?
स्किल सेट, फटाफट से, स्किल सेट इंपॉर्टेंट है या नहीं? यस 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 यस। पैसे लाइफ टाइम सक्सेस चाहिए तो स्किल सेट पे फोकस करना पड़ेगा। कितने लोग यस बोल रहे हैं? यस, बहुत बहुत सारे लोग यस बोल रहे हैं। और एक सर ने लिखा है स्किल इज मनी। स्किल इज मनी। या वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्किल सेट के साथ इससे भी ज्यादा जरूरी और इससे भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्किल सेट आप तभी ले पाओगे जब आपके पास ये जो मैं बताने वाला हूँ ना, जो जादुई मंत्र है, जो हमने अपने आईबीसी को दिया है, जो हमने नारायण जी को दिया है, जिसकी वजह से आज कंसिस्टेंट परफॉर्मर है बड़ा बिजनेस के, नवरत्न है, जब से बने तब से आज तक नंबर 1 नवरत्न है। मालूम है क्या रहस्य है नारायण सर का? हमने मजबूत कर दिया उनका माइंडसेट। देखिए स्किल सेट आदमी तब बिल्ड करता है जब उसका माइंडसेट मजबूत होता है। आप काम और मेहनत तभी तो करोगे जब आपका माइंडसेट मजबूत होगा। तो स्किल सेट के साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, आपको बिल्ड करना पड़ेगा अपना माइंडसेट। तो जो दूसरी मेरी लर्निंग है, पहली मेरी लर्निंग थी कि आपको फोकस करना अपने स्किल सेट की तरफ, और दूसरी मेरी लर्निंग है आपको ट्रेंड करना अपने माइंड को। आप सभी को ट्रेंड करना अपने माइंड को, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोविंद जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस माइंडसेट की ट्रेनिंग को हम कैसे करते हैं? हम कनेक्ट कर देते हैं अपने हर आईबीसी को हैप्पी थॉट्स के साथ। हमारे यहाँ चलती है सबसे ज्यादा माइंडसेट ट्रेनिंग। हमारे आईबीसी को आप कभी भी दुखी होते देखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट हो चुके हैं हैप्पी थॉट्स। हम उन्हें हैप्पी थॉट्स की ट्रेनिंग देते हैं, हम उन्हें लर्निंग्स देते हैं, हम उन्हें बुक रिकमेंड करते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि भैया अगर स्किल सेट पे 2 घंटा लगाने वाले हो ना, तो आधा घंटा अपने माइंड सेट पे रोज लगा देना। रोज लगाना पड़ता है। मैं आपको बता दूं माइंडसेट एक रात में तैयार नहीं होता मैडम। आज हमारे सालों के पैटर्न बने हुए हैं। हम सब ने अलग अलग समय में बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया है। किसी ने 20 साल की उम्र में किया, किसी ने 25 साल की उम्र में किया, किसी ने 40 की उम्र में किया है। हम सबका पुराना एक माइंडसेट है। एग्री करते हैं? हम सबका एक पुराना माइंडसेट है। हम नौकरी करते थे तो नौकरी का माइंडसेट था, हम दुकान चलाते थे तो दुकान का माइंडसेट था। हम ऑलरेडी अपना एक माइंडसेट लेके आए हैं बड़ा बिजनेस के साथ। अगर सोचिए हम वो माइंडसेट ही नहीं बदलेंगे, हम अपने आप को ही नहीं बदलेंगे, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे, तो क्या हमें कुछ ज्यादा मिलेगा? हम जैसे थे अगर वैसे ही रहने वाले हैं तो हमें उतना ही मिलने वाला है जितना मिलता है। हमें ज्यादा तभी मिलेगा गोविंद जी जब हम अपने अपने दिमाग को बदलने के लिए तैयार होंगे। दिनेश जी, तो हम लोग गलती क्या करते हैं? हमारे आईबीसी भी ये गलती करते थे, मैं भी ये गलती करता था। हमने पकड़ा कि हमें, और आईबीसी मैनेजर को मैं यहाँ कहना चाहूंगा, आपको पकड़ना है कि आपके आईबीसी का जो माइंडसेट ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो अपने दिमाग पे कितना काम कर रहा है, वो अपने पॉजिटिव माइंडसेट को लाने के लिए क्या काम। छोटी छोटी घटनाओं में हम निगेटिव हो जाते हैं, ऐसा होता है? कितने लोग ऐसे हो जाते हैं? छोटी छोटी घटनाओं में निगेटिव हो जाते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ हम क्या माइंडसेट ट्रेनिंग करते हैं। वैसे ये हमारी जादुई छड़ी थी, इसे हमने छुपा के रखा था, लेकिन हरसिमरन मैम ना बहुत 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 उन्होंने बातों ही बातों में हमारी जो जादुई छड़ी है ना वो हमसे निकलवा ली। हमें पता ही नहीं चला कि कब हमने अपनी जादुई छड़ी बता दी। सो मैं आपको एक छोटी सी क्लिपिंग दिखा रहा हूँ, एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जो हमारे आईबीसी इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखते हैं जो हम उन्हें शेयर करते हैं। तो एक 30 सेकंड के हम वीडियो देखेंगे, वीडियो को सुनेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे लर्निंग देते हैं, कैसे माइंडसेट को शिफ्ट करते हैं, कैसे अपने दिमाग को बदलते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप सबने, कितने लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी है? बोलते हैं ना उस मन को ना बेवकूफ बनाना पड़ता है, बोलना पड़ता है ऑल इज वेल। ऐसे रोज आपको अपने दिमाग को तैयार करना पड़ेगा, रोज उसे बोलना पड़ेगा। रोज निगेटिविटी आएगी, रोज दिक्कतें आएगी, लेकिन रोज उसे बोलना पड़ेगा। तो एक 30 सेकंड का वीडियो सुनते हैं, फिर कैसे हम अपने दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, कैसे अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, वो समझते हैं। सो ये वीडियो में आवाज आ रही हो तो आप एक बार मुझे थम कर देना। तो मैं शुरू कर रहा हूँ कि मेरे विचार कहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं। एक पर्सन सोच रहा है घर में शांति हो, तो कितना सुंदर विचार है, विचार की रिजल्ट भी आएगी। मगर दूसरे दिन उसके अंदर क्या विचार है कि ये मेरा भाई, ये मेरी बीवी, ये मेरी सास, ये तो कभी सुधरने वाले नहीं है। अभी उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने अपने ही विचार को काट डाला। सो ये 30 सेकंड का क्लिपिंग था, लेकिन इसमें आपको क्या समझ आया? कितने लोग घर में ऐसा होता है, रोज वो सोचते हैं यार मेरे घर में बढ़िया रहेगा, फिर बाद में बोलते हैं घर वाले नहीं सुधरेंगे, अरे मम्मी कभी नहीं सुधरेगी, ये भाई कभी नहीं सुधरेगा। ऐसा होता है? सभी के साथ होता है? तो यस टाइप कर दीजिए एक बार, सभी के साथ ऐसा होता है? मैं बिल्कुल, कि मैं मेरे आपको बताना चाहूंगा अब इसको हम बिजनेस से कैसे कनेक्ट करते हैं।
ये जो थॉट है ना, ये निगेटिव थॉट की प्रोसेस हम सबके दिमाग में होती है, हमेशा होती है, बचपन से। ये कोई आज बिल्ड नहीं हुई मैम, बचपन से जब हम बड़े हो रहे थे ना, हम सबके दिमाग में निगेटिव थॉट्स बिल्ड होते गए, और आज सबके दिमाग में। तो जब आप बिजनेस शुरू करते हैं ना, ये परिवार का एग्जांपल था, हम इसे बिजनेस से समझाते हैं अपनी टीम को। कैसे समझाते हैं कि जब वो काम शुरू करता है तब तो बड़े बड़े सपने लेकर शुरू करता है, जब वो रोज काम पे आता है तब तो वो सोचता है मुझे दुबई जाना है, जब तो वो काम पे निकलता है तब तो उसके दिमाग में होता है कि यार मुझे पैसा बनाना है। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे वो काम करना शुरू करता है, उसे विचार आना शुरू हो जाता है कि यार मेरी सेल नहीं होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, शुरू कर देते हैं। लेकिन सच बताइए, जब ये सवाल उसे घेर रहे होते हैं तो वो इन सवालों के लिए हर साल कुछ नहीं करता, वो रोज प्रैक्टिस करता है और काम पे लग जाता है। वो रोज बोलता है राजेश जी कि मैं बहुत बढ़िया काम करूंगा, मैं इस महीने 1 लाख कमाऊंगा, फिर अगले ही पल, अगले ही दिन हर्ष जी वो कहता है यार मेरे से नहीं होगा। वो अपने विचारों को रोज काट रहा होता है, वो रोज काट रहा होता है। तो इसका सॉल्यूशन हम अपने आईबीसी को कैसे देते हैं, किस तरह से हम उन्हें बताते हैं कि आपकी सेल नहीं होगी, हम उससे बार बार बताते हैं कि आप ये निगेटिव विचारों को लाना बंद कर दो। कितने लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होना शुरू हो जाता है हमारी जिंदगी में। अगर हम ये सोच लेते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा, तो फिर हमसे नहीं होना शुरू हो जाता है, फिर कुदरत भी सपोर्ट करना शुरू कर देती है, और कैसे नहीं होगा वो चीजें हमारे दिमाग में चलना शुरू हो जाती है। एग्री करते हैं? सो हमारे आईबीसी का भी तो लोग फोन नहीं उठाते मैम, हमारे आईबीसी का भी लोग फोन नहीं उठाते, हमारे आईबीसी की भी लीड क्लैश हो जाती है, हमारे आईबीसी को भी दिक्कत आती है। लेकिन ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है जो हमने उन्हें दे रखी है, जो घुमाने के बाद वो वापस से काम पे लग जाते हैं। सो गोविंद जी बड़े ध्यान से देखिएगा जादुई छड़ी जो मैं आपको देने वाला हूं। हमने एक चीज सिखा दी, सेल्स नहीं हेल्प, सेल नहीं करनी है, हेल्प करनी है। जब हमने उन्हें ये सिखा दिया है कि आपने माइंड को बोल दो कि भैया मैं सेल्स करने के लिए काम नहीं करता, मैं हेल्प करने के लिए काम करता हूं। मैं रोज सुबह जो कॉल करता हूँ ना, मैं रोज सुबह जो लोगों को बिठाता हूँ, मैं अपने 20,000 या 50,000 के लिए नहीं बिठाता, उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा इसके लिए बिठाता हूँ। जैसे ये सोच बिल्ड करना हमारे आईबीसी शुरू कर देते हैं, जब उनके अंदर ये दिमाग में बात चालू हो जाती है कि मैं लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनको काउंसल करने के लिए, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए रोज काम कर रहा हूं, तो हमारा आईबीसी दुखी होना बंद हो जाता है। आप सबको ये सोच अपने अंदर डालनी है कि मैं अपने 1 लाख रुपए कमाने के लिए भैया आज कॉल नहीं कर रहा, आज तो मैं कॉल पे निकला हूं ना, आज मुझे कम से कम 10 परेशान लोगों के जीवन को बदलना है, मुझे 10 आज ऐसे लोगों की लाइफ को बदलना है जो मेरे जैसे 10, 20, 50 की नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको आज मुझे बड़ा बिजनेस को समझाना है, उनको मुझे आईबीसी मॉडल समझाना है, और वो उनकी जिंदगी को कैसे आसान करूंगा, इस पे मैं काम कर रहा हूं। तो जब भी वो दुखी होता है कि सर होएगा कि नहीं होगा, तो मैं पूछता हूँ किसके लिए कर रहे हो? दूसरों की मदद करने के लिए कोई मना करता है? आप किसी की मदद करने के लिए निकलो, मना नहीं करेगा। लेकिन आप उसे बोलो कि मुझे पैसे कमाने, तुम ज्वाइन कर लो, तो करेगा क्या? तो जब ये माइंडसेट हम लोगों को देना चालू करते हैं कि आपको सेल्स नहीं हेल्प करनी है, तो बहुत आसान हो जाता है रोज काम करना। रोज जैसे ही नेगेटिव माइंडसेट होता है, ये गोल्डन स्टेटमेंट लोगों ने याद कर लिया है। और भी बहुत सारी समस्याएं आती है। हमने काफी सारे पॉजिटिव अफर्मेशन बना रखे हैं जो हमारे आईबीसी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हर दिन करते हैं, क्योंकि रोज दिक्कतें आएंगी आपको। आप लाइफ टाइम सक्सेस की तरफ निकल पड़े हो, आप सभी लाइफ टाइम सक्सेस की तरफ निकल पड़े हो, और जब आप सफलता के लिए निकले हो ना, तो रोज दिक्कतें आएंगी, रोज निगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, रोज चैलेंजेस आएंगे। कभी कस्टमर फोन नहीं उठाएगा, कभी लीड क्लैश होगी, कभी रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं जाएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी लीड खराब आएगी, कभी आईबीसी मैनेजर फोन नहीं उठाएगा, कभी आपके घर में कोई परेशानी आ जाएगी। तो इन सब दिक्कतों के बीच में आप पॉजिटिवली काम कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर कर्जा है। जब मैंने शुरू किया था ना, 11 लाख रुपए का कर्जा था, 11 लाख के कर्जे के साथ मैंने शुरू किया था, बहुत घंटी बजती थी कर्जे वालों की। अब आप सोच के देखिए, जितने लोग यहाँ होंगे मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिनको रोज घंटी बजती है कि भाई मेरा पैसा तो दे दे। एक तरफ कर्जे वाले की घंटी है मैडम दिमाग के अंदर, और एक तरफ काम करना है। ये दोनों के बीच में गोविंद जी काम कैसे करें? कितने लोगों के साथ ये चैलेंज है? मैं चाहता हूं एक बार ना आप लोग टाइप कर दे, जो लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है आज मैं सॉल्व कर दूं। मैंने कईयों की कर दी है बड़ा बिजनेस में, बहुत सारों की कर दी है। जब भी आपको ये दिक्कत आए ना कि यार कमी है, कर्जा है, मैं कर्जा कैसे दूं, आप ये अफर्मेशन याद कर लो जिंदगी में। मैंने याद कर रखा है, मैंने अपने हर आईबीसी को सिखा दिया है, ये कई बार काम आएगा। कितनी परेशानी में काम आएगा मैं बताता हूँ। जब जब आपको ऐसा लगे कि यार लीड क्लैश हो गई, जब भी आपको लगे कस्टमर नहीं है मेरे पास, जब भी आपको लगे कि यार लोग तो कम हैं, जब भी आपको ये लगे, आपको ये अफर्मेशन याद करना है। वो अफर्मेशन है सब कुछ भरपूर है। ये लाइन अपने दिमाग में सेट कर लो, आपके दिमाग को बता दो इस कुदरत ने सब कुछ भरपूर बनाया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है।
कुदरत ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। क्या लगता है भगवान ने कुछ कम बनाया होगा? किसी के लिए कुछ कम छोड़ा है? और मैं तो इसको इस तरह से समझाता हूँ कि हमारे बड़ा बिजनेस में तो 40 करोड़ कस्टमर हमारा वेट कर रहे हैं। मैंने अभी कितने आए होंगे हमारे साथ? अभी चंद लोग भी नहीं आए। 40 करोड़ लोग अभी वेट कर रहे हैं हमारा, यानी भरपूरता है, कस्टमर की भरपूरता है। आपको ये लाइन हमेशा याद रखना। जब भी आपका दिमाग आपको निगेटिव करना शुरू करे, जब भी आपको कमी दिखाना शुरू करे, जब भी आपको कमी लगे, आपको लगे मेरे पास पैसे की कमी, यार कर्जा है, मैं कर्जा दे पाऊंगा कि नहीं, निकलेगा कि नहीं, तो आप एक लाइन बोल दीजिए, सब कुछ भरपूर है, सब कुछ भरपूर। ये रट लीजिए अपने दिमाग में। आपके दिमाग को आदत डालनी पड़ेगी। शुरू में मुझे भी नहीं होती थी, लेकिन बार बार मैंने आदत डाली। हमारे आईबीसी आ जाते थे सर, फिर मैं उन्हें एक ही लाइन बोलता था, सब कुछ क्या है? भरपूर है। सर वो कस्टमर ने, सर आज 15 दिन हो गए मेरी एक भी इनवॉइस नहीं बनी। ठीक है, बोलो भैया सब कुछ भरपूर है, वापस से काम पे लगो। भरपूर है, भरपूरता से मेरे पास भी आ रहा है। ये लाइन याद कर लीजिए। जब भी आपका काम अटक रहा हो ना, आपको मैं एक और अफर्मेशन दे रहा हूँ। ये अफर्मेशन हम लोग यूज करते हैं। आप चाहें तो, हमारे आईबीसी ने तो अपनी दीवारों पे लगा रखा है ये दोनों अफर्मेशन, सब कुछ भरपूर है। मैंने कल वीडियो पे दिखाया भी कि ये लाइनें हमारे आईबीसी ने लगा रखी है। जब भी उन्हें नेगेटिविटी आती है वो ये लाइनें देख लेते हैं अपने वॉल पे। दूसरी लाइन जो मुझे सबसे ज्यादा हेल्प करती है, मैं इस सेशन में भी आया था ना मैम, उससे पहले मैंने ये लाइन बोली थी इस सेशन को शुरू करने से पहले। वो लाइन क्या थी? आई एम कंप्लीट, मैं पूर्ण हूं, और पूर्णता से किया गया कार्य, पूर्णता से किया गया हर कार्य सही समय पर पूर्ण हो रहा है। ये लाइन आप बना लीजिए। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई एम कंप्लीट, और कंप्लीटनेस के साथ किया गया हर कार्य सही समय पे पूर्ण हो रहा है। मैं जब भी कोई काम करता हूँ ना सर, गोविंद जी, जब भी हमारे आईबीसी काम करते हैं, वो कॉलिंग करते हैं, अच्छे से समझाते हैं, पूरी मेहनत से समझाते हैं, पूरा फोकस समझाने पे लगाते हैं, पूरी क्लैरिटी देते हैं, और उसके बाद आखिरी में नहीं बोलते हैं मैंने मेरा काम अपना काम पूरी कंप्लीटनेस के साथ, पूरी पूर्णता के साथ कर दिया है, अब कुदरत काम कर रही है। अब गोविंद जी कौन काम करेगा? अब कुदरत काम। जब काम भगवान पे छोड़ दिया, जब काम कुदरत पे छोड़ दिया, जब काम उस एनर्जी पे छोड़ दिया, उस सोर्स पे छोड़ दिया है, तो फिर रिजल्ट का डर कहां है? अब ये सेशन मैंने किसके हाथ में छोड़ दिया है? ये सेशन बढ़िया होगा नहीं होगा, ये सब कुदरत के हाथ में छोड़ दिया, क्योंकि मैंने तो तैयारी कर ली। इसी तरह से आपको कॉल करने के बाद, रिजल्ट के बाद, लोगों को डर लगता है। कितने लोगों को लगता है डर कि यार होगी कि नहीं होगी, कस्टमर फोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा, अभी तो समझ रहा है, बाद में फोन नहीं उठाएगा। ये कितने लोग साथ होता है? जब भी आपको इस तरह के नेगेटिव थॉट्स डराएं, और आपको जब भी नेगेटिव थॉट्स डराते हैं ना, आपकी एनर्जी लो हो जाती है। सो आपको क्या करना है, ये लाइन हमेशा याद रखना है। अगली लाइन जो हमने अपने आईबीसी को सिखा दी है, कोई भी समस्या आ जाए आपको बड़ा बिजनेस में, इवन अपनी जिंदगी में, कल मैं अपनी टीम को भी बता रहा था, कोई समस्या आ जाए आपकी जिंदगी में, आपको सबसे पहले समस्या को स्वीकार करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हम समस्या को स्वीकार नहीं करते, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो हमारे आईबीसी एक्सेप्ट करते हैं। जब भी उनकी लीड क्लैश होती है, जब भी उनका कस्टमर कहीं और बात करता है, जब भी उनका कस्टमर फोन नहीं उठाता, गोविंद जी, सबसे पहले हम उन्हें सिखाते हैं कि स्वीकार करो। क्या स्वीकार करो? कि हाँ वो अभी फोन नहीं उठा रहा है। पहले तो स्वीकार करो कि वो अभी फोन नहीं उठा रहा है। फिर लोग क्या विचार करने लगते हैं कि सर उसको समझ में नहीं आया, शायद वो निगेटिव हो गया, शायद। आप लोग अपने मन से अंदाजा लगाना शुरू करते हैं। कितने लोग अंदाजा लगाना शुरू करते हैं? कितने लोग अंदाजा लगाना अपने मन से? आपको नहीं मालूम वो क्यों फोन नहीं उठा रहा, आप अंदाजा लगाना शुरू कर देते हो मन से। उसकी किसी से बात करना शुरू हो गई है, आप सब कलाबाजी करना शुरू कर देते हो, आप सब माइंड को लेके भागना शुरू कर देते हो। आपको रोकना है, पहले स्वीकार करना है, हाँ भाई वो फोन नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं, वो फोन नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा है? आपको उस क्यों में नहीं जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे, मैं इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं। ऐसे समझिए, हर्ष जी, एक घड़ी उल्टी टंगी हुई है। मुझे हरसिमरन मैम आपका इसमें सपोर्ट चाहिए होगा, मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छे समझाता हूँ ये एग्जांपल हमारे आईपीसीस को। अगर मुझे हर्ष दादा नजर आ रहे हैं, मैं हर्ष दादा को अनम्यूट करता हूँ। दादा आप मुझे फटाफट से हेल्प करिए इसमें। सही सर। दादा मान लीजिए कमरा है, आप मेरे ऑफिस में आए, और हाँ। आप ऑफिस में आए और आपने देखा मेरी वॉल पे घड़ी है, और वो घड़ी जो है वो उल्टी टंगी हुई है, वो जो वॉच है वो उल्टी टंगी हुई है। आप उस वॉच को देख के क्या सोचेंगे? क्या अभी आपके माइंड में आ रहा है? क्यों उल्टी है? अब गलती से उल्टी हो गई होगी। गलती से उल्टी हो गई होगी, और पता नहीं क्यों उल्टी टांगी हुई है, ये सोचने लगूंगा। सरप्राइजिंग है ना? राइट। इसी तरह के गोविंद जी विचार आते हैं। जब हमारा कस्टमर फोन नहीं उठाता तो हम अपने हिसाब से विचार डालते हैं। आपको नहीं मालूम उल्टी क्यों टंगी है। मैं उन्हें सिखाता हूं, जब भी आपको कोई भी चीज, जैसे
अटकाना शुरू कर दे, कोई ऐसी निगेटिव थिंकिंग हर्षदादा जो अटकाना शुरू कर दे, आपको एक ही चीज बोलना है, जो जैसा है वो वैसा है। क्योंकि उल्टी टंगी है, क्योंकि उल्टी टंगी है। भैया दीवार पे उल्टी क्यों टंगी है? क्योंकि टंगी है। मैंने रेड टाई क्यों पहनी है? क्योंकि मैंने पहनी है। राइट है। आपको जब भी कस्टमर फोन नहीं उठा रहा तो नहीं उठा रहा, क्यों नहीं उठा रहा, इसमें नहीं फंसना। बिजी होगा, उसके घर में दिक्कत, ये कहीं नहीं फंसना है। वो नहीं उठा रहा है, स्वीकार करना वो नहीं उठा रहा है। लीड क्लेश हो गई है, हो गई है। अरे क्यों हो गई है? उसने ऐसा किया होगा, उसने वैसा, आप सब कलाबाजी करते हैं। मेरे सीपी ने मेरे को लीड खराब दी होगी, ये सबसे बाहर निकलना है। पहले तो जो भी समस्या आपकी जिंदगी में उसे स्वीकार कर लेना है, और जो जैसा है वो वैसा है, ये मान लेना है। अश्विनी से जस्ट रिमाइंडर 11:43 हो गया। यस मैम, फास्ट चलते हैं। बिल्कुल राइट। आपको अगला पकड़ना है, समस्या सीढ़ी है। आप जान लीजिए समस्या सीढ़ी है भैया। जिंदगी में जब भी समस्या आएगी ना, वो सीढ़ी है, वो आपको ऊपर लेके जाएगी। ये माइंडसेट अफर्मेशन डाल लो। हमने तो डाल लिया। जब भी परेशानी आती है ना, हमारा आईबीसी तो हम मुस्कुरा देते हैं, सब मुस्कुराते हैं, सब खुश हो जाते हैं। जब भी सब दादा हमारा रेवेन्यू कम होता है ना, जब भी हमारा बिजनेस कम होता है, हम मुस्कुरा देते हैं, बोलते हैं भगवान ना अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। मैं आपको इसका एग्जांपल भी दे सकता हूँ, अभी रियल एग्जांपल दे सकता हूँ। हमारा बिजनेस नवंबर के महीने में 1,07,00,000 पे आ गया था, जो कि नॉर्मली कभी आता नहीं हर्षदादा। और हम खुश हो गए थे कि अच्छा अब भगवान हमें समस्या दे रहा है, यानी कि कुछ और करेंगे। और दादा हमने अपना हाईएस्ट जनवरी में कर दिया। सो अगर समस्या आ रही है, अगर समस्या आ रही है तो सीढ़ी बनाना है। बहुत सी समस्या जब हमें रोज आती है ना, हम जान चुके हैं, हम वो आंसर, वो छड़ी, वो जादुई छड़ी हमारे पास है कि समस्या जब जब आएगी, जब जब कुछ पंगा होगा आपके साथ बड़ा बिजनेस में, इसका मतलब है आप ऊपर जाने वाले हो। ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। समस्या ही हल है, समस्या ही सॉल्यूशन है। आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट सेट करना है। हर सफल आदमी सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट में जीता है भैया। आप सबको गोविंद जी ये बात समझ लेनी है कि आप सबको सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट ढूंढना ही ढूंढना है। कितने लोग कर लेंगे? कितने सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ जीना शुरू कर देंगे? प्रॉब्लम लेके नहीं जाना है आपको, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन लेके जाना है, ढूंढना है आपको सॉल्यूशन। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको जिंदगी में बड़ा बिजनेस के साथ रोक के रखेगी, जो हर्ष दादा हमें कनेक्ट करके रखती है बड़ा बिजनेस के साथ, आपको भी करके रखेगी, वो है फ्यूचर ग्रोथ। हमेशा फ्यूचर की ग्रोथ देखो। हमेशा बड़ा बिजनेस में ये चेक करो कि बड़ा बिजनेस आपको लेके कहां जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो हम अपने आईबीसी को देते हैं, और आज हमारे आईबीसी इस फ्यूचर ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे आईबीसी दुबई के लिए काम नहीं करते सर। दुबई के लिए काम तो उन्हें 6 महीने पहले ही कर लिया था। दुबई के लिए काम तो 6 महीने पहले हो चुका था। आज जो काम कर रहे हैं वो अगले 1 साल और 2 साल के लिए चल रहा है। आपको भी आज से ये सीखना है फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। मेरा सवाल है, फटाफट से 30 सेकंड है मेरे पास। 300 करोड़ का काम ऑलरेडी कंपनी कर रही है। मुझे जरा चैट बॉक्स में एक बार बता दो 5 साल में कंपनी कहां जाएगी? मुझे फटाफट से टाइप कर दो एक बार। क्या लगता है 5 साल में बड़ा बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ क्या होगी? वैसे 5 मंथ में 5x चल रहा है, भूल मत जाना। 5 महीने में 5x चल रहा है, तो 5 साल में कहां जाएंगे? एक नंबर टाइप कर दो। 300 करोड़ से हम कहां जाने वाले हैं? क्या लगता है? क्या लग रहा है मैम? आपको भी दिखाई दे रहा है? ओके, मुझे कुछ लोगों के चैट बॉक्स आने लगे हैं। 300 पे तो नहीं रुकेंगे हरसिमरन मैम, 300 करोड़ पे तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि विवेक सर भी बोलते हैं मैं यहाँ आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए। तो 5 साल में कहां जाएंगे? ओके वेरी गुड। 1000 करोड़ लिखा है किसी ने। ओके 3000 करोड़, 5,000 करोड़, 1500 करोड़, 3000 करोड़, ये 30,000 करोड़। क्या बात है। 7000 करोड़। जितना भी आपने लिखा है ना, मैं कोई नंबर यहाँ प्रोडक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूँ जितना भी आपकी बुद्धि में आया है उसका 33.33% पैसा अगले 5 साल में बटने वाला है। ये बात जान लो। जब भी आप काम करो ना, इस बात को याद रखना। मैं जब भी काम करता हूँ इस बात को मेरे दिमाग में सेट है कि कंपनी कहां जाने वाली है, उसका 33.33% बटने वाला है, और उसमें से आप कितना घर ले जाने वाले हो आज नोट करके अपने आईबीसी मैनेजर को बता देना। आईबीसी मैनेजर आज सारे आईबीसी से पूछ लो कि अगले 5 साल में आपके अंदाजे से कंपनी कहां जाएगी, और उसका 33% में से आपको कितना चाहिए। रेडी है भैया? बहुत बड़ा अमाउंट है। आपकी नौकरी आज ही छोड़ दोगे आप, इतना बड़ा अमाउंट है। मैंने तो छोड़ दी थी जब जिस दिन मेरा ढक्कन खुला था। कईयों की छुड़वा भी दी है, कईयों को सिंगल फोकस कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि 5 साल बाद क्या मिल सकता है। अगर गोविंद जी एग्जाम्पल दे देता हूं मैं मैडम, एक छोटा सा एग्जाम्पल पकड़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्पल लिया, मैंने पकड़ लिया है 1000 करोड़, 1000 करोड़ दादा, 33.33%, 333 करोड़ रुपया। अगर कोई 1% का भी रेशो पकड़ ले 3 करोड़ रुपए का भी, तो 3 करोड़ रुपए का आम आदमी कहां कमाता है पूरी जिंदगी में? और उससे मात्र अगले 5 साल में आ सकते हैं मेहनत करके। सिर्फ मेहनत करनी है आपको गोविंद जी, सिर्फ मेहनत करनी है।
अगर आपको लगता है कि अगले 5 साल में 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ बड़ा बिजनेस से मैं जनरेट कर लूंगा ना, तो आज आपको उसी उसी हिसाब से जीना है। आज आपको ऐसे काम करना है, आज ऐसे रहना है, आज आपको ऐसे सोचना है जैसे 5 साल का गोल अचीव करना है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से काम करते हैं। आज जो विवेक सर डिसीजन लेते हैं ना, वो आज के नहीं होते हैं, वो अगले 5 साल के लिए होते हैं। आपको भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही डिसीजन लेने हैं। विवेक सर जो डिसीजन लेते हैं ना, वो बहुत लंबी तैयारी के लिए होते हैं। आपको भी ऐसी लंबी तैयारी करनी है। आपको भी विवेक सर के विजन और मिशन के साथ अलाइन होना है। तो आपका विजन और मिशन कैसा होना चाहिए, आपका पर्पस कैसा होना चाहिए, आपकी गोल क्लैरिटी कैसी होनी चाहिए। आपका विजन, मिशन, पर्पस, गोल क्लैरिटी अगले 5 साल के हिसाब से होनी चाहिए। मैं कुछ स्टेप्स आपको वापस से रिडिफाइन कर देता हूं, किन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं बड़े ध्यान से। सबसे पहले स्टेब्लिश करें अपने एक्चुअल वाई को, जो मैंने अभी आपको दिखाने की कोशिश करी है इस सेशन के माध्यम से। आपको अपना वाई स्टेब्लिश करना है, एक बड़ा वाई, एक इतना बड़ा वाई, बड़ा बिजनेस में हो बड़ा वाई होना चाहिए, बड़ा विजन होना चाहिए। ये पहली स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, आपको मोटिवेट करना, अपने आप को गाइड करना है। हमारे आईबीसी मैनेजर आपको रोज मोटिवेट करना है, अपने आईबीसी को गाइड करना है स्किल बिल्डिंग के लिए। पहले अपना वाई आपको बनाना है, फिर आपको अपने आप को रोज मोटिवेट करना है स्किल बिल्डिंग के लिए, फिर आपको डेवलप करनी है अपनी हैबिट फॉर पॉजिटिव माइंडसेट। हर दिन आपको पॉजिटिव रहने की आदत डालनी पड़ेगी, अपने आप नहीं होगा ये, आपको डालनी पड़ेगी, मजबूरी में डालनी पड़ेगी गोविंद जी, अपने आप होगा नहीं, आपको डालनी पड़ेगी, आदत है, रोज डालनी पड़ेगी, रोज निगेटिव हो गए रोज डालनी पड़ेगी। ये तीसरी स्टेप है। चौथी स्टेप क्या है, आपको पार्ट बनना है बड़ा बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ, सक्सेस जर्नी का पार्ट बनना है। आपको पार्ट बनना है विवेक सर के विजन और मिशन का। कितने लोग बनने के लिए तैयार है? जो भी लोग बनने के लिए तैयार है ना, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी हेल्पिंग, क्योंकि आप निकल पड़े हैं खुद की मदद करने के लिए, आप खुद को डुबाते हुए बचाने के लिए निकल पड़े हैं, आप उन सबको बचाने के लिए निकल पड़े हैं जो हमारी तरह डूब रहे हैं। सो हैप्पी हेल्पिंग। आप सबने मुझे जो सेवा का मौका दिया ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात करी। अगर आपको अपने पुराने आईबीसी जो पहले कभी एक्टिव थे और अभी इनएक्टिव है उनको दोबारा जोड़ना है, या जो नए आईबीसी आपके साथ जुड़े हैं, आपको उन दोनों को अगर अलाइन करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एस्टैब्लिश करना है कि भाई वो आईबीसी जुड़ा क्यों है बड़ा बिजनेस के साथ। और जो भी उसके आंसर्स आएंगे, उसके आंसर्स हमने देखे कि मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। वो बोले कि मैं पैसे के लिए जुड़ा हूं या मैं लर्निंग के लिए जुड़ा हूं। तो अब जो ये दोनों आंसर्स है, ये ऊपर ऊपर के आंसर्स है। अब अर्निंग के लिए जुड़ा हूं या लर्निंग के लिए जुड़ा, आपको इसके डेप्थ में जाना है और आपको जानना है कि अच्छा अर्निंग, अच्छा सर अभी आप कितना कमा लेते हैं, सर कितना एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं, और आप बड़ा बिजनेस से ही क्यों अर्न करना चाहते हैं। और अगर कोई लर्निंग के लिए जुड़ा है तो आप उससे जानिए कि लर्निंग से आप कौन सा गोल पूरा करना चाहते हैं, कितने समय में आप पूरा करना चाहते हैं, कितनी लर्निंग लेना चाहते हैं। और अगर आपने ये लर्निंग नहीं ली तो आपके गोल पे क्या इंपैक्ट होगा। ये सवाल क्यों पूछना है भाई लोग, ये सवाल इसलिए पूछने हैं ताकि जो उसका वाई है, जो उसका पर्पस है, वो उसकी लाइफ में क्लियर हो। और जब वाई क्लियर होगा ना, तो उसको दौड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसीलिए जब आप उसको काम के साथ जोड़े, तो वाई पहले क्लियर कर दोगे अपने आईबीसी का, तो वो दौड़ने में रुकेगा नहीं। ठीक है, सो दैट स्टेप 1 जो अश्विनी सर अपनी टीम के साथ करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बोली, वो क्या करते हैं, वो अपनी टीम को ना अर्निंग मनी तो ठीक है, जिसका फोकस है पैसा कमाना ठीक है, बट उसको समझाते हैं कि भैया पैसा तो आएगा, लेकिन तेरा फर्स्ट स्टेप focus has to be on skill building. That's the base, guys, everyone. That is the base. Skill building is the focus. पहला कदम है स्किल बिल्डिंग, पैसा अपने आप आएगा। तो अपनी टीम को ये वो क्लैरिटी देते हैं। दूसरा कदम क्या करते हैं, उनका माइंडसेट बहुत सॉलिड बनाते हैं, ताकि उनको हैप्पी थॉट से कनेक्ट करते हैं, ताकि वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करें। क्योंकि कठिनाइयां तो आएंगी काम में, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, मेरा लीड क्लैश हो गया, कस्टमर फोन नहीं उठा रहा। और आपको मालूम है, ये जो काम आप करते हो, जब आप कस्टमर को कॉलिंग करते हो, ऐसा नहीं कि हर कॉन्वर्सेशन आपकी बहुत पॉजिटिव होती है। कभी कस्टमर फोन उठाता है, कभी नहीं उठाता, कभी आपको बोल देता अच्छा बाद में करूंगा, पैसा दूंगा, नहीं देता। तो बहुत आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है ये सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और इसीलिए अश्विनी सर इन्वेस्ट करते हैं अपनी टीम की माइंडसेट ट्रेनिंग पे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज अश्विनी सर क्या करते हैं, वो अपनी टीम को कनेक्टेड रखते हैं बड़ा बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ से। उनको विजन दिखाते हैं, भैया 5 साल में तुम्हें क्या लगता है कंपनी कितना कर लेगी, इतना एक्स कर लेगी, तो ये एक्स अमाउंट का 33.33% बटने वाला है भैया, वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो टीम डेफिनेटली कनेक्टेड फील करती है, उनको लगता है कि भाई ये ऑफ कोर्स हम सबको पता है बड़ा बिजनेस का विजन, मिशन, गोल और आगे फ्यूचर में कितना बड़ा करने वाला, और उसके साथ सब जुड़ जाते हैं साथ में।
तो कहीं पर भी हमने ये नहीं देखा कि अश्विनी सर अपनी टीम को पैसा 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 दिखाते हैं। नो, वो अपनी टीम का पहले वाई क्लियर करते हैं, उनको स्किल बिल्डिंग में फोकस करते हैं, उनकी माइंडसेट सॉलिड बनाते हैं और बड़ा बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ के साथ उनको जोड़कर रखते हैं। तो जब हमने अश्विनी सर से पूरा, जैसे सर ने बोला कि सर बोलने वाले थे मैम बहुत तेज है, मेरे सारे सीक्रेट्स निकालिए, तो जब हम सर से पता कर रहे थे तो ये थे सर के बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग्स जो वो अपनी टीम के साथ करते हैं। और एक और अगले सेशन में मैं आपको सर से ये जानने का मौका आप सबको दूंगी कि वो सिंगल फोकस्ड आईबीसी कैसे क्रिएट करते हैं अपनी टीम में। आज थोड़ा समय कम था इसलिए हमने इन टॉपिक्स के बारे में बात